हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 की पुस्तक की पढ़ाई करेंगे। लास्ट 3 वीडियो में हमने मेहनत का धन कविता को विस्तार से देखा था और उनकी पंक्तियों का अर्थ भी समझा था। और आगे हमने इस काव्य का अभ्यास भी किया था, जिसमें हमने खाली मौखिक और लिखित प्रश्नों का ही समावेश किया है। अब आगे का अभ्यास हम यह इस वीडियो में देखेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये अभ्यास देखा था, जिसमें पहला आता है शब्द का अर्थ और बाद में पाठबोध देखा था, जिसमें मौखिक और लिखित प्रश्न के उत्तर हमने समझे थे। अब हम आगे देखेंगे। पाठबोध का प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कंप्लीट दिस लाइन। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कविता के 2 शब्द दिए गए और बाकी की जगह खाली रखी गई है, यानी यहाँ पे पंक्तियों को पूर्ण करना है। जो हमने कविता में कविता को देखा था, उसके अंदर जो पंक्तियाँ आती है वही पंक्ति यहाँ पे लिखने की है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर पूर्ण की गई है जो खाली जगह थी। देखिए, पहली पंक्ति में क्या है, सारे संकट मिट जाएंगे। दूसरी पंक्ति में भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे। तीसरी पंक्ति देखते हैं, मेहनत का धन जिसके पास। चौथी पंक्ति में सब धन होते उसके दास। समझ में आया बच्चों कैसे पंक्ति पूर्ण करना होता है। अब हम आगे का अभ्यास देखते हैं। चलो बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरा अभ्यास। यहाँ पर भाषा ज्ञान दिया है, जिसमें पहले आता है जो शब्द समान तुक वाले नहीं है। ध्यान से सुनना, जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर एक सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल दिया है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसकी मदद से हम आगे के शब्द को देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आराम, काम, नाम और माता। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 4 शब्द है जिसमें आराम, काम, नाम और माता। अब इन चारों में से एक ऐसा शब्द है जो बोलने में अलग पड़ता है। यहाँ पे जो 4 शब्द दिए हैं उनमें से एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण अलग पड़ रहा है इन तीनों के शब्द में। जैसे यहाँ पे आराम, काम, नाम, इन सभी के पीछे म लगा है। और चौथा जो शब्द है यानी माता, उसमें माता में जो अंत का जो व्यंजन है वो ता है, जिससे उसका उच्चारण बदल जाता है। यहाँ आराम में म, काम में म, नाम में म, जबकि माता में म नहीं लग रहा। इस वजह से यह शब्द बाकी 3 शब्द की तुलना में समान तुक नहीं बन पा रहा, यानी कि बाकी 3 शब्द के उच्चारण में जो समान तुक है वही तुक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसे समान तुक वाला शब्द नहीं कहा जाता। इस वजह से यहाँ पे इसका सर्कल ड्रॉ किया गया है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि समान तुक वाले और असमान तुक वाले शब्दों में क्या अंतर होता है। अब हम आगे का एग्जाम्पल देखेंगे जो नीचे दिए गया है। आगे के हम 4 शब्द देखते हैं, जिसमें आए, सोता, जाए, खाए। अब इन चारों शब्दों में से एक शब्द है जो अलग पड़ता है, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हो। जिसमें आए के बाजू में जो सोता आ है वही शब्द असमान तुक वाला है और बाकी के 3 समान तुक वाले हैं। समझ में आया बच्चों। अब तीसरा देखते हैं, दास, पास, आस और विश्राम।
यहाँ देखो, यहाँ तीनों साथ में दास पास आस है, तीनों के पीछे स व्यंजन लगा हुआ है और चौथे शब्द में विश्राम यानी अंत का जो व्यंजन है वो है म, जो इन तीनों से भिन्न पड़ता है यानी कि अलग होता है। इस वजह से ये असमान तुक वाला शब्द है जिसे हमने ड्रॉ किया है। आगे का देखते, तन मन गिन धन। आपने तन मन धन सुना होगा, उसी तरह यहाँ पे भी ये 4 शब्द है जिसमें से चौथा शब्द गिन जो इन तुक वाले शब्दों से अलग पड़ता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे क्या करना है हमें? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे नीचे लिखे शब्द को उल्टे अर्थ वाले शब्द में मिलाओ। यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग शब्द दिए गए हैं और उन सभी का अर्थ एक दूसरे से विरुद्ध है यानी उल्टा है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीचे लिखे शब्द को उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। मैच द वर्ड विथ ऑपोजिट मीनिंग। समझ में आया बच्चों? कि हमें उसके ऑपोजिट मीनिंग को जोड़ना है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है अधिक। अब अधिक का ऑपोजिट क्या होगा? कम। यहाँ पे एक तीर का निशान दिया है जिससे आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया बच्चों? अब आगे का एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है जो देख सकते हैं। यहाँ आगे शब्द है मुश्किल। अब मुश्किल का ऑपोजिट यहाँ सामने की ओर क्या आ रहा है कि आसान। अब बाद में आता है जागना। जागना का ऑपोजिट क्या होता है? सोना। और बाद में आता है मेहनत। मेहनत का ऑपोजिट क्या होगा? आलस। देखा बच्चों, यहाँ पे हमने दोनों शब्दों का ऑपोजिट एक साथ जोड़ दिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 चित्र दिए हैं और उनके नीचे उनके नाम और वह किन किन वर्ण अक्षर से बनता है उसके लिए यहाँ खाली जगह दी गई है जो हमें भरनी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उस तरह बाकी के नाम और वर्ण विच्छेद करेंगे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है यानी कि पहला चित्र देखते हैं सूर्य का यानी कि सूरज। अब सूरज किन वर्णों से बनता है? सु प्लस र प्लस ज और उससे बनता है सूरज। यानी सूरज का पूरा नाम किन 3 वर्णों से बनता है वो यहाँ पे दिखाई दिया है। समझ में आया बच्चों? अब हमें आगे के 3 पिक्चर्स का यानी कि चित्र का नाम लिखना है और उनका वर्ण विच्छेद भी करना है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे बाकी के 3 चित्र के नीचे हमने शब्द लिखे हैं और उनका वर्ण विच्छेद भी किया है। दूसरा है पेड़। पेड़ का वर्ण पहले पे प के ऊपर मात्रा प्लस ड, डमरू का ड। बाद में आता है चित्र फूल। फूल का क्या है? फ उ की मात्रा प्लस ल यानी फूल। तीसरा चित्र आता है तितली। तितली में ती प्लस त प्लस ली। समझ में आया बच्चों कैसे हमने वर्ण विच्छेद किया है और इनके कैसे नाम बनते हैं ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब बच्चों आप सबको यह पूरा अभ्यास समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आप अपना नोटबुक निकालो और उसमें यह सब चीज़ नोट डाउन कर लो। इसके लिए मैं आपको एक PDF फाइल भी सेंड करता हूँ जो आप उसे देखकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन आसानी से कर लोगे। धन्यवाद।